हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजित कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काप क्लासेस पे बार फिर से आपका वेलकम करने के लिए मैं प्रेजेंट हूं। फ्रेंड्स, हमारी जो चर्चा चल रही है वो सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड पर चल रही है, विषय पॉलिटिकल साइंस पर। लेसन जो है हमारा वो फर्स्ट है और फर्स्ट लेसन कह रहा है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो फ्रेंड्स, अब हमें जानना है कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी थी, सारी चीजें सब कुछ सामान्य चल रही थी। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर जो आप लोग मेरा वो वीडियो ना देखे हैं तो जा करके काव्य क्लासेस गोरखपुर पर सर्च करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोकतंत्रीकरण के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि संविधान लागू हो जाने के बाद भारत को विकास की गति पर, विकास की पटरी पर लाने के लिए उस दौर के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इसी पे हमारी चर्चा होगी। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है। आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1950 में, और जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, यानी कि ये वह दौर था जब भारत द्वितीय विश्व युद्ध से या पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के गिरफ्त से, जाल से बाहर निकली थी। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से हर देश की, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। तो ऐसे कंडीशन में भारत के भी सामने एक चुनौती थी कि भारत के आर्थिक विकास की दर को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, ताकि भारत जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषण किए जाने के बाद, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ने के बाद बहुत ही दयनीय कंडीशन में आ गया था। तो ऐसी कंडीशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक पंचवर्षीय योजना बनाया, 5 इयर्स प्लान। इन्होंने क्या किया, 1950 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था योजना आयोग। 1950 में इन्होंने योजना आयोग की स्थापना की। कौन प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। तो उस समय योजना आयोग के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये ही उस योजना आयोग के अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष थे जो थे गुलजारीलाल नंदा। ये इनके उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। अब हम जानेंगे कि जो 5 इयर्स प्लान था योजना आयोग में, पहली पंचवर्षीय योजना आयोग में भारत सरकार ने किन चीजों की प्लानिंग की 5 वर्षों की। तो हमने लिख रखा है पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट होती है वो होती है 1951 से लेकर के 1956 तक। और ये जो मॉडल था, इस योजना का जो रूपरेखा तैयार किया गया था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर तैयार किया गया था, जिसमें पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का लक्ष्य था कि देश की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से विकास की पटरी पर लाया जाए। ये पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना पर, जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक रही। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो सरकार का लक्ष्य था वो था औद्योगिकीकरण पर ध्यान देना, देश में औद्योगिकीकरण का विकास करना। और फ्रेंड्स, हम बात आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से लेकर के 1966 तक रही। और 1961 से लेकर के 1966 तक ये भारत के लिए वो दौर था जिसमें भारत ने 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ 2 बड़े युद्ध लड़े। तो ऐसी कंडीशन में ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई।
लेकिन इस योजना का जो विजन था, जो उद्देश्य था, वो देश में कृषि को बढ़ावा देना, खास तौर से गेहूं के उत्पादन पर बढ़ावा देना था। तो फ्रेंड्स, ये 1961 से लेकर 1966 तक चलने वाली योजना ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाई। इसको वार्षिक योजना का नाम दिया गया। वार्षिक योजना 1966 से लेकर के 67 तक, 68 फिर 69 तक, यानी कि 3 वर्षीय योजना उस समय चली। 3 वर्ष की जो वार्षिक योजना थी, इस वार्षिक योजना को ही योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, और इसी वार्षिक योजना के वक्त में ही, वार्षिक योजना के समय में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। इसमें दोस्तों खास बात क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में अक्सर पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का क्या विजन था। तो मित्रों, इसमें जो था वह 24 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षा में। तो इसका लक्ष्य चौथी पंचवर्षीय योजना का यह था। बात आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो यह 1974 से लेकर 1978 तक प्लानिंग की गई थी। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, ये गरीबी समाप्त करने का नारा दिया गया था, और इसका जो मॉडल तैयार किया था वो डी.डी. धर ने तैयार किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये 74 से लेकर के 78 तक, ये तो 4 वर्ष है। तो इसमें भी मित्रों, जो डी.डी. धर ने मॉडल तैयार किया था वो पंचवर्षीय योजना का नहीं बल्कि 2 साल की योजना का था। उसमें 79 और 80, इसे रोलिंग योजना भी कहते हैं। रोलिंग योजना का मतलब प्रत्येक साल जो योजना तैयार कर रही है उसका आकलन किया जाता है। तो ये इस तरह से 1980 तक चला। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बात आती है, तो 1980 से 1985 तक, इसमें भी गरीबी को दूर करने का तथा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि प्रारंभ होती है 1985 से 90 तक, इसमें जो टारगेट रखा गया था सरकार के द्वारा, वो रखा गया था रोजगार को भारत का सृजन करने के लिए। अब यहाँ कह रहा है कि 91 के बाद से 1991-92 में इसमें भी 2 वर्षीय योजना चली थी, जो कि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भी इसमें भी पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हो पाया। तो 1991 से 92 तक इन 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चली। अब बात हम करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से लेकर के 97 तक चली, यानी कि पूरी 5 साल चली। इसमें न्याय और समानता के साथ विकास करने पर सरकार ने बहुत ज्यादा बल दिया। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से लेकर के सन 2002 तक चली, ये भी पूरा 5 साल चली, जिसमें न्याय और समानता पर बल दिया गया। और 92 से 97 पर भी मानव संसाधनों के विकास पर बल दिया गया, और 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक पूरा 5 साल ये भी रही। इसमें भी भारतीय नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय, जो उनकी आमदनी है भारतीय नागरिकों को, उनकी आमदनी को सरकार के द्वारा दोगुनी करने का प्रयास किया गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक चलती है। इसमें भी देश की समृद्धि के लिए सतत विकास का लक्ष्य रखा गया। लास्ट है फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के
17 तक इसका लक्ष्य रखा गया। और इसमें भी जो लक्ष्य था सरकार का वह था देश की समृद्धि के लिए सतत प्रयास किया जाए। तो मित्रों, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था, लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, इस पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना की जाती है 2015 में। फ्रेंड्स, और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और देश जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो श्री सुमन बेरी है। तो फ्रेंड्स, ये था योजना आयोग पर हमारा आज का वीडियो, और इसमें आर्थिक लक्ष्य को भारत सरकार के द्वारा पूरा करने के लिए इसमें प्रयास किया गया था। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक